चलते हैं भाई प्रैक्टिस सेट 1 पे। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, इसकी 2 वीडियो और डाल दी हैं। ठीक है ना, इसकी 2 वीडियो और डाल दी हैं जिससे तुम इस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, सब सीएचएसएल के क्वेश्चन है। अभी एग्जाम चल रहा है इसलिए सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है क्लास में। ठीक है, बात आगे समझ में नहीं आएगी। हाँ भाई, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस पर कमेंट करो। ठीक है, अब हम कुछ देर बाद डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं। ठीक है, उस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाया करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको दिला सकें, ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएं। ठीक है, बच्चों को सिलेक्शन लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, हम सोच रहे हैं हमारी क्लास देखने के बाद बच्चा पहली बार में एग्जाम निकाल दे। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं कि वो हार चुके हैं, सोचते हैं हमसे मैथ नहीं पढ़ा जाएगा और जो विषय नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जिससे तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, जो हार गया होगा पूरी तरह से कि वह मैथ हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए खासकर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ अपनी ओर से, जिससे उसके दिमाग खुल जाएगा और वो भी पढ़ने के लिए एक तरह से एग्री हो जाएगा। इतना एक्सप्लेन करूंगा, उसकी जड़ें इतनी मजबूत बना दूंगा कि खुद ही पढ़ने के लिए एग्री हो जाएगा। ठीक है, और इतना एक्सप्लेन जब तुमको हर चीज डिटेल में बताई जाएगी तो कब तक तुम्हारी समझ नहीं आएगी? क्यों भाई, है कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको पहले अपना माइंड डेवलप करना है, उसके बाद ही पढ़ाई पढ़ सकते हो। तुम्हारा जब माइंड डेवलप नहीं होगा तो कैसे पढ़ सकते हो? एक बार पढ़ के जरूर देखो, यहाँ पे न समझ आए तो बताना। तो इसको जिसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो इसमें और शेयर भी करो हो। ठीक है, आप हमको सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं, उस पर पढ़ाया करेंगे अच्छे से और सभी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सभी की डेली प्रैक्टिस चला करेंगे, ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो सभी बनी रही हमारी वीडियो में। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए भाई। एसएससी का क्वेश्चन देखने वाले बच्चों, हाँ भाई, कीजिए क्वेश्चनों को, कौन कौन कर सकता है भाई? हाँ भाई, एसएससी का क्वेश्चन कर पाता वही कीजिए, किस पे दम है कर सकता है? हाँ भाई, कीजिए। हाँ भाई, दिमाग में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसका क्या मतलब है? लिख रहा है, इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है कि यदि 0x1 इसका मतलब है x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 0 से तो बड़ी हो और 1 से छोटी हो। 0 से 1 बड़ी हो, 1 से छोटी हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम x की कोई वैल्यू लें तो 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी। जब 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी, तो ऐसी में कौन सी संख्या लिख सकता हूँ जो 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो? तो क्वांटम में आएगी 0.1, 0.2, 0.75, यानी कि 1 से ऊपर नहीं जाना, तो 0.9 ले सकता हूँ। 0.1 से लेकर 0.9 के बीच में कोई भी संख्या ले सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझ आएगी नहीं? तो सही संबंध कौन सा है? हाँ भाई, जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हल्की बात नहीं है। एग्जाम इतना हल्का नहीं आएगा जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, हाँ भाई, अगर तुमको लगता है कि एग्जाम छोटा हल्का आएगा तो इस क्वेश्चन को देख सकते हो, यही एसएससी का एग्जाम है।
क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाँ भाई कर दो इसको 20 सेकंड में। हाँ भाई हो रहा है किससे? अरे क्वेश्चन करना, जब तुमसे आता नहीं तो वीडियो क्यों नहीं देखते हो इसकी? हाँ भाई कितने एक्सपीरियंस में वीडियो को डाल रहा हूँ, क्यों नहीं देखते हो वीडियो को? या तो तुमसे क्वेश्चन आना चाहिए या तो वीडियो को देखो, ठीक है। हाँ भाई तुमको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? हाँ भाई इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करूंगा, वो पूछ रहा है तो सही संबंध कौन सा है, यानी कि ये ऑप्शन है ए, एक्स छोटा है अंडर एक्स से भी, और अंडर एक्स है एक्स छोटा है एक्स स्क्वायर से। नंबर बी में क्या करना है? अंडर एक्स छोटा है एक्स स्क्वायर से लेकिन बड़ा है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन एक्स क्या है? बड़ा है एक्स स्क्वायर से। नंबर सी में क्या है? एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो एक्स से छोटा आएगा, ठीक है। और अंडर एक्स और एक्स का मान अंडर एक्स से छोटा आएगा, ठीक है। यानी कि एक्स से छोटा एक्स स्क्वायर रहेगा, अंडर एक्स से छोटा एक्स रहेगा, यानी एक्स से बड़ा आएगा, ठीक है। इस चौथे ऑप्शन में क्या बोल रहा है? अंडर एक्स की वैल्यू एक्स से कम आएगी और एक्स की वैल्यू कम आएगी एक्स स्क्वायर से, ठीक है। या एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आएगी, एक्स की वैल्यू कम रहेगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो इस नियम को फॉलो करता हुआ चला जाएगा? हाँ भाई कौन सा भाई? कुछ आ रहा है समझ? हाँ भाई इस बात का मतलब क्या है तो दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा दिमाग में हिल जाएगा लग रहा है। तो मैं संख्या मान सकता हूं, फिर तो मैं इसके लिए क्या करूं? संख्या मान लूं, 0 और 1 के बीच में संख्या मानूंगा, ऐसे मान लेता हूं जिसका मैं वर्ग भी कर सकूं और साथ में वर्गमूल भी कर सकूं। हाँ भाई ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? 0.25 ले सकता हूं मैं। हाँ भाई इसका मैं वर्ग भी कर सकता हूँ, वर्गमूल भी कर सकता हूँ। हाँ भाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जब मैं इसका वर्ग करूंगा, जब मैं इसका वर्ग करूंगा, मान लो वर्ग कर दिया, इसका वर्ग क्या हुआ? हाँ भाई 25 का वर्ग होता है 625, 625। हाँ भाई अब दशमलव का लगाऊंगा मैं, 2 अंक ये हो गए, 2 और आएंगे, दशमलव लगेगा 4 अंक बाद। हाँ भाई इस संख्या वर्गमूल करने पर इतनी हो जाएगी, और इसका मैं वर्ग करने पर इतनी हो जाएगी 0.0625। इसका वर्गमूल करूं तो वर्गमूल करूंगा तो 0.5 आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे? समझ क्यों नहीं आता है? हाँ भाई ये बात समझ क्यों नहीं आ रही इतनी? इसका क्या मतलब है भाई? इस बात को समझो, जैसे जैसे हम संख्या का वर्ग करते जा रहे हैं संख्या छोटी होती जा रही है, और मैं इसका वर्ग करूंगा तो और संख्या छोटी होती जाएगी, और करूंगा तो छोटी होती जाएगी। इसका वर्गमूल करते जाऊंगा तो संख्या बड़ी होती जाएगी। हाँ भाई होगी कि नहीं होगी? इसमें तो उल्टा हो रहा है। हाँ भाई उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो मैं उसको बाद में बताऊंगा उल्टा कैसे क्या हो रहा है। तो संख्या क्या हो रहा है वर्गमूल करने में संख्या? अच्छा ये बताओ ये बड़ी है कि ये बड़ी है? हाँ भाई अच्छा ये बड़ी है, ये बड़ी नहीं, ये छोटी है, ये वाली छोटी है। 0.25 ये 0.5 से छोटी है कि नहीं? तो क्या मान सकता हूं मैं? संख्या मानी थी x, मानी थी x या 25 एक ही बात है, 25 से x मान सकता हूं। जब मैं इसका वर्ग किया यानी वर्ग किया 0.25 का, यानी कि x का वर्ग किया मान लेता हूं, तो छोटा ही तो हुआ। हाँ भाई छोटा ही तो बैठा, वर्ग करने पर छोटा बैठा, वर्गमूल पर बड़ा बैठा।
जब मैं वर्ग किया इसका x का, यानी x स्क्वायर का मान इस x से ज्यादा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है? x स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर x और अंडर x, अंडर x ये रहेगा। ठीक है, अब भाई क्वांटों का जब मैं वर्गमूल कर रहा हूं और वर्ग कर रहा हूं तो अपोजिट हो रहा है। कैसे अपोजिट हो रहा है? जबकि वर्ग करने पर तो संख्या बढ़ती है। हाँ भाई, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जब मैं वर्ग करूंगा पॉइंट 25 का, किसी का भी वर्ग करूं, मान लेता हूं मैं 2 का वर्ग कर रहा हूं, 2 का नहीं सर, मान लेता हूं मैं, मान लो मैं 4 का वर्ग कर रहा हूं, इधर करता हूं इसी की तरह 4 का वर्ग करूंगा तो कितना 16 है। हाँ भाई, इसका वर्गमूल करूंगा तो 2, वर्ग किया यहाँ पर तो 16, ये ज्यादा होगा इससे, लेकिन मैं यहाँ पर 25 का वर्गमूल किया तो ये कम होगा। हाँ भाई, लेकिन बढ़ना चाहिए, इससे उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा है? दशमलव पानों का अगर वर्ग करेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, और दशमलव नहीं है उसका वर्ग करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, दशमलव वाले में उल्टा होता है इसका। ठीक है, अब मैं 4 का वर्ग किया तो 16 हुआ, ये 4 से ज्यादा, लेकिन मैं इसका वर्ग किया तो ये इससे ज्यादा नहीं, इससे छोटी है, जबकि बात बड़ी आनी चाहिए। अब मैं 4 का वर्गमूल किया तो 2 आया, आया कि नहीं आया? इससे छोटा, लेकिन इसमें क्या है, इसका जब मैं वर्गमूल किया 0.5 आया, और इससे ज्यादा है, ये 0.5 जो है इससे ज्यादा है मेरे भाई। ठीक है कि नहीं? इससे ज्यादा है, ये बात समझ आई कि नहीं आई? और यहाँ पर क्या छोटी है? जब भी पॉइंट का वर्गमूल लेंगे तो संख्या बड़ी आएगी, और जिस पॉइंट नहीं है उसका वर्गमूल लेंगे तो संख्या छोटी आएगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, पेपर में ये डायरेक्ट भी पूछ लेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन आ गया, चलो भाई से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा भाई? हाँ भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x बराबर √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13, ऐसा क्वेश्चन देखा अभी तक कि नहीं देखा, पहले तो ये बताओ। हाँ भाई, ऐसा कहीं देखा है? मुझे तो नहीं देखा, देखा है तुमने क्वेश्चन? हाँ भाई, या तो माइनस माइनस लगा हुआ है ऐसे क्वेश्चनों में, या तो प्लस प्लस लगा हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस भी लग रहा है प्लस भी लग रहा है। हाँ भाई, ऐसे कैसे करोगे? एसएससी के क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। ठीक है, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बस की बात नहीं, दूसरे को हटा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए नया कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, एसएससी वाले ही कर सकते हैं इसे। हाँ भाई, क्या कॉन्सेप्ट है इसका भाई? हो जाएगा ना क्वेश्चन? हो जाएगा तो कीजिए भाई। तो मैं बैठ लेता हूँ आराम से। हाँ भाई, ठीक है, आंसर भी नहीं आ रहा किसी का भी। हाँ भाई, नहीं होगा लगता है, अब दिमाग का बत्ती चल गई होगी। ठीक है, हाँ भाई, चलो करते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, वो मेथड क्या है? इसको या तो मेथड से कर सकते हैं, या मेथड से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई? हाँ भाई, या तो मेथड से कर सकते हैं, या तो मेथड से कर लो इसका, या फिर तो लंबा पड़ेगा। लंबा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? लंबा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, तो क्या करें भाई बताओ? हाँ भाई, क्या करें?
करके दिखाओ पहले, कोशिश भी किया करो भाई, बिना कोशिश कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी वीडियो देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक तुम खुद नहीं करोगे तो कुछ होने वाला तुम्हारा भी नहीं है, ठीक है। बिना कुछ कमाए कुछ मिलता नहीं है। जब तक कमाने का मतलब, जब तक तुम इस पर दिमाग नहीं लगाओगे तब तक क्वेश्चन तुम्हारे भी समझ आने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा बस नहीं कर पाओगे। इसमें दो सूत्र होते हैं, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग माइनस से हुए तो इसका अलग सूत्र रहेगा, यहीं पर स्टार्टिंग प्लस से होती तो इसका अलग सूत्र, ठीक है। क्यों भाई, अलग ही रहेगा। मान लो प्लस है तो उसका अलग मान आएगा, माइनस उसका अलग आएगा। क्यों भाई, जब किसी में कमी करते जाएंगे तो उसका मान अलग आएगा, किसी में बढ़ोतरी करते जाएंगे तो क्या होगा, उसका मान अलग आएगा। हाँ भाई, आएगा नहीं आएगा। इसका मेथड है अंडर रूट 4a - 3। हाँ भाई, माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, -1/2, ठीक है। एक मान यहाँ पर जो वैल्यू होती है, यहाँ पर 13 है, जैसे 17 है, 21 है, 34 है, वही रहेगा, ठीक है। एक की वैल्यू यहाँ से ली जाती है, ठीक है भाई। अगर यहाँ प्लस से स्टार्ट होता तो प्लस का 1/2 होता, चेंज बस एक होता, ये मान से 1/2 है, और जब प्लस होता प्लस 1/2 होता, ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं है? एक का मान कितना है, 13, 4 × 13 -3 -1/2। 13 चौक कितना हो जाएगा, 52। हाँ भाई, 52 से 3 घटा तो कितना आ जाएगा, 49 -1/2। अब 49 का वर्गमूल निकालना कितना, 7। 7 में से क्या तो 6, 6 का आधा करना तो कितना हो जाएगा, 6/2 है। इसका आधा करना तो कितना आएगा, 3। इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन को करना सीख लो, ऐसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करना, डायरेक्ट तुमको सूत्र रख के उसका आंसर निकाल देना है। ये सूत्र तुमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। हाँ भाई, एक क्वेश्चन आ गया सर का, ठीक है। करिए भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। हाँ भाई, ऑप्शन ही बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ भाई, तुमसे ऑप्शन ही नहीं हो पाएगा लग रहा है, इससे कुछ उम्मीद नहीं होता है। हाँ भाई, कैसे क्वेश्चन कर पाओगे भाई, ये बात समझ नहीं आ रही है। इसमें कुछ है नहीं, काटी वाला है। हाँ भाई, क्वेश्चन बोल रहा है यदि x बराबर √ के अंदर 1 + √3/2 माइनस √ के अंदर 1 + √3/2 और √3 - x बटे √3 + x का मान बताया है। इसका मान पूछ रहा है बस ओनली। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पॉइंट 27 सही है, पॉइंट 19 सही है, पॉइंट 17 19 है, या पॉइंट 25 सही है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई। और सीएचएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई ऐसे क्वेश्चन उसमें देखने के लिए मिलेंगे, अगर तुम इसको ही नहीं कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे इसको भाई। भाई वहां पे एक नंबर का इंपॉर्टेंट रहता है, गारंटी दे रहा हूं। एक क्लास देख लो, भले ही तुमको एक डिजिटल बोर्ड न दिख रहा हो, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको बेस्ट दिखेगा। हाँ भाई, ये बात समझ लो, तुमको अब एग्जाम निकालना है डिजिटल बोर्ड देखना, पहले तो ये बात बताओ। हाँ भाई, तो बात समझ, डिजिटल बोर्ड का इंतजाम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इसलिए तो क्या सोच रहा हूं मैं, तुमको क्या करना है, जॉब प्राप्त करनी है कि डिजिटल बोर्ड देखना भाई।
तुमको ओनली ये देखना कि सॉल्यूशन किस टाइप से हो रहा है, सॉल्यूशन को देखिए। मान लो कोई टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा है, मान लेते हैं, उससे सॉल्यूशन ही सही नहीं हो पा रहा, उसका मेथड ही लॉन्ग है, उस लॉन्ग मेथड का क्या करूं मैं सीख के जो उसको एग्जाम के लिए किसी भी फायदा नहीं है भाई, किसी भी फायदा के लिए कामयाब नहीं है वो, लॉन्ग मेथड की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं भी कोई भी कुछ भी करता हूँ तो उसको शॉर्ट करने के लिए सोचता हूँ, लॉन्ग क्यों करूँ भाई, मुझे ये बताओ। लॉन्ग में करूँगा तो एग्जाम में उस क्वेश्चन से कुछ करने से कोई फायदा ही नहीं। हाँ भाई, कोई फायदा नहीं उस क्वेश्चन को करने से जब लॉन्ग उसमें टाइम लग रहा है। तो जब शॉर्ट हो रहा है तो ठीक है, अगर तुम उस क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से बता रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन से कोई फायदा हो। बच्चों को बताना है एक स्पेशल तौर पर शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन उसी टाइम रेशियो में कर पाए। टाइम ज़्यादा है नहीं है, क्वेश्चन को तुम अगर लॉन्ग मेथड से करो तो 10 क्वेश्चन ही कर पाओगे तो फायदा क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए तो क्वेश्चन अडेप्टिव हो जाए और हमारा जो एग्जाम स्कोर भी अच्छा हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ शॉर्ट के लिए, याद देखो टीचर बोर्ड भले ही नहीं है लेकिन हमारी पढ़ाई अच्छे से हो गई। ठीक है, चलो बताओ कौन सा आंसर सही है, नहीं होगा तो तुम्हारा बस नहीं। ठीक है, मुझे होगा ही नहीं तो क्या कर सकता हूँ इसमें, दोनों तरफ वर्क कर सकता हूँ, दोनों तरफ वर्क करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस ए मार्क्स बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा। मान लो इसका मैं वर्क कर दिया 1 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर 1 माइनस अंडर 3 बटे 2। इसका स्क्वायर करता हूँ तो ए माइनस बी नहीं बन गया होल स्क्वायर में, वो बोल नहीं सकता ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है और सबको पता है। हाँ भाई, क्या होगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करना तो अंडर रूट तो हट पाएगा, हट पाएगा, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। प्लस बी स्क्वायर इसका भी करूंगा तो इसका भी अंडर हट पाएगा। मार्क्स अंडर 3 बटे 2 ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। प्लस 2 में भी आता है, मार्क्स 2 में भी आएगा, मार्क्स 2 के बी इसका तो ये है, दोनों को नोट के अंदर कर सकता हूं मैं। अब भाई नोट के अंदर कर सकता हूं, कर सकता ठीक है। कलमा तो क्या हो जाएगा, अब भाई क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा नहीं। अब देख रहा है कि नहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी इतना तो कर लोगे, ए प्लस बी है ए माइनस बी है तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अब ये माइनस ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर करना तो एक तो रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब अनुरूट 3 बटा 2 का स्क्वायर, अनुरूट 3 बटा 2 का स्क्वायर करना तो अनुरूट 3 का स्क्वायर करना तो अनुरूट 3 रहेगा, 2 का करूं तो 4 हो जाएगा। ये बात समझ आई नहीं है, ये अनुरूट सारे पे ठीक है, इस अनुरूट 3 से 3 उठे तो बाई काट दूंगा, एक और एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 2। हाँ भाई हुआ कि नहीं, यहाँ क्या बचा बाहर 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं यहाँ पे 1 मान के तो यहाँ 4 हुआ। हाँ भाई 4 हुआ कि नहीं, 4 में 3 गए तो 1 अनुरूट के अंदर 1 और 4 है मान लो एक तरह से। हाँ भाई
अनुरूप के अंदर 1/4 है, 1/4 का वर्गमूल कितना हुआ 1/2। इस 2 से 2 से नहीं काट दूंगा मैं, अभी ये माइनस का है, यहाँ 1 बचा, 2 वहां से 1 गया तो 1 बचा, अबे x स्क्वायर से चलता ही जाएगा। अब मुझे x लेना खाली, तो इसका वर्गमूल करूंगा, एक का तो वर्गमूल कर दो, चाहे बराबर कर दो तो एक ही रहेगा, x का मान 1, ठीक है। अब मुझे x का मान पता चल गया, तो मैं अनुरूप 3 माइनस x बटे अनुरूप 3 प्लस x का मान नहीं निकाल सकता हूँ। अब भाई निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। हाँ भाई अब तो निकालोगे, निकालू मैं ही, चलो निकालो। तो ये क्या हो गया अनुरूप 3 माइनस 1, एक x ये एक रख देता हूँ 3, x के बनना एक क्या बन गया, ये मैं सिखाया था पिछली वाली वीडियो में कार्डियो वाले में, इसमें कंज्यूमेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अनुरूप 3 प्लस बना था मल्टीप्लाई करेंगे अनुरूप 3 माइनस 1 से, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट रखूंगा से, ठीक है। जब मैं अनुरूप 3 माइनस 1, चलो तुम नहीं समझ पाओगे, कर ही देता हूँ मैं, तुम्हारा समझ नहीं आया इसलिए मैं कर देता हूँ। ऊपर वाला क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, ये अनुरूप 3 माइनस 1 का। अब उसको मैं खोलूंगा तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अनुरूप 3 प्लस b स्क्वायर का मान 1 माइनस 2 अनुरूप 3, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं? अब भाई समझ आई कि नहीं ये बात? ये क्या a प्लस b इंटू a माइनस 2 डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्ट लिखूंगा सिर्फ, ठीक है। इसका करूंगा तो अनुरूप 3 का मान 3 रहेगा और माइनस 1, 3 1 से 1 गया 2, बार-बार नहीं करना, ठीक है। माइनस कितना समझ आ रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा, 3 1 4 4 9 2 3, अब 4 माइनस 2 3 प्लस में से 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस 3 2, फिर 2 से 2 काट दूंगा, 2 माइनस अनुरूप 3 बचा, यहाँ पर अनुरूप 3 का मान होता है 1.732, तो दशमलव 2 मतलब तो लिखूंगा मैं, अब 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं, 2 अंक तक पूछ रहा है ना, 19.27 इस हिसाब से निकालना, 3 अंक तक पूछता तो 2 और लिख देता पीछे में, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं? 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, कितना बचा 9 में 7 गया तो 2, यहाँ 2 2 के 1 करते गया तो 0, आंसर कितना आया 0.27। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब भाई समझ आया कि नहीं आया, ऐसे समझ आनी चाहिए पूछते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।